नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पे आपके सामने चर्चा लेके, विषय पे ब्रीफ डिस्कशन लेके आते रहें। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 18 तक की बात करेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, लेकिन आज हम फंडामेंटल राइट्स के थोड़ा सा आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे ताकि हमारे को क्लैरिटी हो कि हमारे को क्या क्या राइट्स जो मिले हैं आर्टिकल के थ्रू वो हमें समझ में आए। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य शब्द के अर्थ में जो शामिल हैं वो वैसे हैं कि भारत की सरकार और संसद, राज्य और राज्य विधायिका, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायती राज, जिला बोर्ड आदि, अन्य वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई भी निजी संगठन या सरकार के अधीन काम करने वाली कोई भी एजेंसी जो है वो राज्य शब्द के तहत आएगी। अगर हम बात करें कि जैसे कुछ सेक्शंस में अगर FIR होती हैं तो वो FIR को जो डिनोट किया जाता है वो स्टेट वर्सेस पार्टी जो एक्यूज होता है वैसे किया जाता है, इसलिए स्टेट्स को ऐसे परिभाषित किया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के ऊपर। आर्टिकल 13 को भी संविधान के भाग 3 में ही शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार वो कानून जो किसी भी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या फिर अपमानजनक साबित होंगे उन्हें शून्य और असंवैधानिक, नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। ऐसा करने का अधिकार उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट, सभी राज्य के हाईकोर्ट और हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो आर्टिकल 13 में जो हमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं जो भारत के हर एक नागरिकों को, उसमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई छेड़छाड़ किसी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हमें संवैधानिक उपचार का जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा करके हम डायरेक्शन ले सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं जो हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी है जो आर्टिकल 14 to 18 तक में डिस्क्राइब किया गया है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो है इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये समानता उन्हें कानून के समक्ष है, रोजगार के अवसर, पदोन्नति, शिक्षा आदि अनेक क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सभी नियम अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित किए गए हैं। अब हम आते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। सबसे पहले तो इसके अनुसार देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा। ये भारत में आए विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा, साथ ही देश के सभी कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब कि जो हमारे देश में जो हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको, और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई भी विदेशी भी अगर हमारे देश में आया है तो उसको भी राइट टू इक्वलिटी की जो अधिकार है वो उसको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई भेदभाव होगा, क्योंकि जब वो भारत के धरती पे है तो वो भी भारत का नागरिक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में देश के किसी भी नागरिकों के साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वो आधार है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। हालांकि सकारात्मक भेदभाव हो सकता है जिसका उद्देश्य और परिणाम सकारात्मक हो समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, उसे मौलिक अधिकारों का हनन में नहीं माना जाएगा। अदरवाइज अनुच्छेद 15 कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, खासकर धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर होने वाली नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मसलों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब कि किसी भी राज्य से किसी भी तरीके का कोई भी रोजगार की नियुक्तियां निकलती है, एप्लीकेशंस निकलते हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया होगा सबके लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष के लिए अलग होगा, किसी संप्रदाय विशेष के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता
या ऐसे भेदभाव को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया जो अनुच्छेद का उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन है और साथ ही इनके अभ्यास को निषेध करना है। मतलब इसमें हमें जो छुआछूत है ना, जातिगत दुर्भावनाएं जो होती थी पहले, उन सब चीजों से उन्मूलन की अधिकार दिया गया है कि किसी भी धर्म विशेष, किसी भी जाति को नीचा ऊंचा न समझा जाए, छूत अछूत न समझा जाए। तो ऐसे संविधान में हमें अधिकार मिले हैं। अब हम आते हैं आखिरी में अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार की उपाधि को देने का प्रावधान बंद कर दिया गया सिवाय शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में। यदि कोई व्यक्ति राज्य के अंतर्गत लाभ या विश्वास के पद पर आसीन है तो वो बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के किसी भी राज्य से उपहार, उपाधि, परिलब्धियां या कोई भी पद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये मुख्य रूप से सेक्शन आर्टिकल 18 तक का हमने डिस्क्राइब किया, 12 to 18। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम नए वीडियो में आपके लिए फिर नए विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।